अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हमने डार्ट की कुछ बेसिक करनी है, तो उनको ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था पिछली वीडियो में, हम उसको ओपन कर लेंगे। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे रखा था उसको। तो ये जो फ़ोल्डर है ना, लाइब्रेरी, LIB, तो इसके अंदर मैंने ये फ़ाइल बनाई थी प्रैक्टिस की। मैं एक दफ़ा इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा क्रिएट करूँगा। और मैं जो है वो इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हो VS कोड में, लेकिन मैं जो है वो VS कोड में नहीं करूँगा क्योंकि एज अ बिगिनर हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करूँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। दिस विल टेक सम टाइम। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास ओपन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर शो हो रहा है लाइब्रेरी का, LIB। तो हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद हमने ना यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपने इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है। न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है हमने, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपने फ़ाइल का नाम क्या रखना है। तो मैंने फ़ाइल का नाम रखता हूँ प्रैक्टिस। तो डार्ट। तो मेरे पास ये फ़ाइल जो है क्रिएट हो गई है प्रैक्टिस डॉट डार्ट की। प्रैक्टिस हमने यहाँ पे करनी है अपनी न्यू फ़ाइल बना के डेडिकेटेड। हमने मेन फ़ाइल के अंदर कुछ कोड नहीं लिखना। तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले एक मेन चीज़ हमने याद रखनी है जो हम C++ में यूज़ करते थे, वो थी वॉइड मेन, इसका एंट्री पॉइंट। और हमने इसके अंदर ही कोड लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आउटपुट की जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में ये सेमी कॉलम ज़रूर लगाना है वरना एरर देगा। आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन का एक बटन आ रहा होगा, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है रन। तो फिर आप जब रन करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल में शो हो जाएगी। अब एंट्री पॉइंट होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक पूरा कोड है। कोड में हमारे पास बहुत सारी यानी कि लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है। हमारे पास एक एंट्री पॉइंट तो होना चाहिए ना कि हमें कोड को किस साइड से स्टार्ट करना है, इस लाइन से स्टार्ट करना है या इससे करना है या इससे करना है। जो हमारे पास होता है ना मेन डॉट डार्ट, सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना मेन, MAIN मेन, तो ये एक किस्म का हमारे पास, सॉरी राइटिंग के लिए, तो ये हमारे पास एक किस्म का एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास कोड है पूरा, इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमें किस सिरे से एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन हमने फॉर एग्जांपल मेन, इस लाइन में मेन लिखा हुआ है तो हमने यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। और हमने ऊपर की जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको कॉल कहाँ से करवाना है? हमने मेन से करवाना है, जो हमने C++ में आई होप सो आपने पढ़ा था ये कंसेप्ट। तो मुझे इसको दोबारा यानी कि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज। और बाकी मैं आपको कोड की एग्जांपल से भी समझा दे दूंगा कि मेन को हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप मेन नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल अगर आप मेन, इस कोड को मेन के अंदर नहीं डालते, सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हो आप एक्सटर्नल बाहरी, तो हमारे पास क्या इशू आएंगे? मैं इसको दोबारा रन करूँगा इस कोड को। सबसे पहले तो ये रन का बटन ही नहीं आएगा ना इसका। जब तक आप कोड ठीक नहीं लिखोगे कोड रन नहीं होने वाला। जब आप कोड बिल्कुल ठीक लिखोगे तभी आपके पास यानी कि ना रन का बटन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड, कि ये जो फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेन फंक्शन, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड का मतलब होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। मेन मतलब कि मेन एंट्री पॉइंट, कि प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना वो इस साइड से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको ये जो दो पैरेंथेसिस आती है ना, दो ब्रैकेट्स, जहाँ पे भी ये दो ब्रैकेट्स आपको नज़र आए उसका मतलब होता है कि ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये एक फ़ंक्शन है। अब हम कुछ इसके वेरिएबल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे पास डार्ट के ऊपर कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डार्ट जो है वो एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है, कि हम अगर कुछ भी वेरिएबल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इज़ इक्वल्स टू, मैं अगर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ a को यहाँ पर, तो ये एरर देगा। अभी मैं इसको रन करूँगा, ये एरर थ्रो कर गया। क्या कह रहा है? एरर सेटर नॉट फाउंड, कि आपने यहाँ पे तो डिफ़ाइन ही नहीं किया कि ये ए जो है कौन सी डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डेटा स्पेसिफाई करना, डेटा टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। इसी चीज़ को कहते हैं स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, कि जब तक आप यानी कि अपने उसका डेटा टाइप नहीं बताएंगे तो वो एरर देगा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट लिख दे, सॉरी इंट लिखना, स्ट्रिंग लिखना है, ये हमारे पास एक
स्ट्रिंग है। तो मैंने इसकी डेटा टाइप जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन कर दी है कि ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूशन में क्या आउटपुट आती है। मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। जब तक हम यहाँ पे उसका वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तब तक हमारे पास कोड रन नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक इंट है, इंटीजर है। हालांकि है तो ये स्ट्रिंग, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक इंटीजर है। अब ये एरर थ्रो करेगा दोबारा। मैं इसको रन करूँगा, दोबारा एरर थ्रो कर रहा है। ये कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड जो आपने लिखा है द वैल्यू ऑफ द टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल टाइप इंटीजर। कि आपने लिखी तो स्ट्रिंग है लेकिन आप उसको डेटा टाइप इंट दे रहे हो, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, जो इन डबल कोटेशन, ये जो डबल कोटेशन मार्क्स नहीं, इनके अंदर आप कुछ चीज़ लिखोगे तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। अब मैं यहाँ पे कोई इंटीजर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5। अब जो है कोड रन हो जाएगा। अब मैं रन करूँगा तो इसने मुझे 5 दे दिया। तो ये तो हमारे पास डिफरेंस हो गया स्ट्रिंग और इंटीजर का। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ से आगे मूव करना है अगली डेटा टाइप पे। अगली डेटा टाइप हमारे पास आती है बूलियन की। बूलियन में तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, ए इज इक्वल्स टू ट्रू, और प्रिंट करवाता हूँ मैं ए को। तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, तो जब मैं इसको रन करवाऊँगा तो मेरे पास आउटपुट आएगी। सॉरी, यहाँ पे सेमी कॉलम आपने लाजमी लगाना है, हर लाइन के एंड पे आपने ये सेमी कॉलम लाजमी लगाना है, वरना ये आपको एरर थ्रो करेगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो है वो ट्रू रिटर्न हो गया। तो ये इसकी यानी कि बूलियन थी। और अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ बोल बी इज़ इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ पर मैं बी को प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट बी। एंड जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो फॉल्स भी आ गया। तो कुछ ऐसे काम करती हैं चीज़ें इसमें।